my dear student of Standard 8, welcome back. And today we will discuss question answers of chapter number 5, that is Revolutionaries of India. So, without any delay, let's begin. So, here are some short question answers are there for you. So, let me read for you. Okay, now here is your first question. Answer the following questions. Okay, and the first one, what was the vow taken by वासुदेव फड़के? तो वासुदेव फड़के जी ने कौन सी कसम खाई थी? Actually, that is the question is. So, Vasudev Phadke had taken a vow, I will not apply tilak on my forehead and not get my hair cut until I do not free my country from slavery. So, वासुदेव बलवंत फड़के जी ने ये कसम खाई थी कि जब तक हमारा देश मैं अपने सिर पर तिलक नहीं लगाऊंगा, ठीक है, मैं अपना बाल नहीं कटवाऊंगा जब तक मैं अपने देश को गुलामी से आज़ाद नहीं करवा लेता. ओके, सो उन्होंने ये कसम खाई थी. नाउ वाई वॉज खुदीराम बोस हैंग्ड? सो खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा क्यों होती है? हैंग का मतलब होता है फांसी की सज़ा दे देना. मे बी उन्होंने कोई क्राइम किया होगा, डेट इज़ वाई उनको हैंग किया गया होगा. सो लेट्स सी. On 30th April 1908, Khudiram threw a bomb on the horse carriage of Justice Kingsford. But the two British ladies sitting in the carriage died due to this bomb. Kingsford was saved. Khudiram was hanged till death for this crime. Okay? तो ये बात है 30 अप्रैल 1908 की. अब इस टाइम पे क्या होता है, खुदीराम बोस जो किंग्सफोर्ड जस्टिस किंग्सफोर्ड थे उनके कैरेज पे एक बम फेंकते हैं. एंड जैसे ये बम फेंकते हैं तो बम फटता है, बट उसमें किंग्सफोर्ड की डेथ नहीं होती है. उनके साथ जो दो ब्रिटिश लेडी थी उनकी इसमें डेथ हो जाती है. तो उनके इसी मतलब गुनाह की वजह से उन्हें फांसी की सज़ा दी गई. ओके, अनफॉर्चुनेट उनका टारगेट मिस हो गया, अदरवाइज वो अपने काम में सफल हो जाते हैं. नंबर 3, विच बुक वॉज रिटन बाय वीर सावरकर? तो वीर सावरकर द्वारा लिखी जाने वाली बुक का नाम क्या था? ओके, सो वीर सावरकर रोट अ बुक टाइटल्ड 1857 इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल. तो ये उनकी पहली बुक थी. ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. लेट मी स्ट्रेच इट फर्स्ट. सो हाउ डिड चंद्रशेखर आज़ाद केम टू बी नोन एज आज़ाद? सो चंद्रशेखर आज़ाद कैसे बने? ओके, तो उनका नाम चंद्रशेखर तिवारी था, बट उनको बाद में हम लोग आज़ाद क्यों बुलाने लगे? एक्चुअली ये क्वेश्चन में पूछा गया है. नाउ लिसन. चंद्रशेखर वॉज अरेस्टेड एंड प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी. देखिए 1920 के आसपास की बात है. गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था एंड इसी में चंद्रशेखर जी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है. ओके, एंड जैसे ही किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको जज के सामने पेश किया जाता है. अब देखते हैं आगे क्या होता है. when the judge asked him his name, he gave his name as आज़ाद. जब जज ने उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने बताया आज़ाद. From then on, Chandrasekhar has been known by the name of आज़ाद. उसके बाद से ये आज़ाद कहलाने लगे. ओके, चंद्रशेखर आज़ाद इनका नाम हो गया. Who threw a bomb in the legislative assembly? हमारा जो पार्लियामेंट है जिसे हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, इसमें बम किसने फेंका? टू अवेकन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू अ बॉम्ब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एट दिल्ली. ओके, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी कुछ बातें ठीक से मान नहीं रही थी. उनकी इसी बात को मनवाने के लिए भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली पे बम फेंक दिया. नाउ व्हाट एक्टिविटी वेर कैरिड आउट बाय द श्यामजी कृष्ण वर्मा? श्यामजी कृष्ण वर्मा मतलब क्या काम करते थे? In order to obtain freedom for India, he established the India House, Indian Home Rule Society on 18 February 1905 while staying abroad. देश के बाहर रहते हुए भी उन्होंने एक इंडियन होम रूल सोसाइटी इस्टेब्लिश की, ठीक है, ताकि वो अपनी देश की आज़ादी के लिए कुछ कर सकें. टू प्रोपगेट दिस सोसाइटी ही स्टार्टेड द डेली नाम इंडियन सोशलिस्ट.
और लोगों में इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हो तो इन्होंने इंडियन सोशलिस्ट नाम की एक मैगजीन भी स्टार्ट की जो डेली आती थी। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश द इंडिया हाउस टू हेल्प इंडियन लिविंग इन इंग्लैंड। इंडिया हाउस के लोगों का ये काम था कि जो फॉरेन कंट्री में जो हमारे देश के इंडियन लोग रह रहे हैं उनकी हेल्प कर सकें। ओके, so these were the 6 short question answer. Now we are moving toward the identify me. Okay, so आपको यहाँ पे identify me देखना है। I used to topple the boats carrying salt. So खुदीराम बोस। I established an institution मित्र मेला, विनायक दामोदर सावरकर। I prevented the attack on आर्य समाज टेम्पल। पहले आप आएगा अशफाक उल्ला खान। एंड इट्स माई वोट दैट आई विल नेवर कॉट अलाइव, इट्स टेकन बाय चंद्रशेखर आजाद। आई एस्टेब्लिश द इंडियन होम रूल सोसाइटी, जस्ट नाउ वी रीड श्यामजी कृष्ण वर्मा। सम पीपल आर से कृष्णा KRU and some people use KRI, both I will give correct. Okay, if the exam you are put such kind of spelling. So now this chapter has main 4 short notes. Okay, starting from the, if you see on your screen, Veer Savarkar, Veer Bhagat Singh, and you will find Chandrasekhar Azad and Shyamji Krishna Verma. So these are the 4 great personalities that we are going to cover in this chapter. Okay, now first short note is Veer Savarkar. So first point, Vinayak Damodar Savarkar was born on 28 May 1883 in the Bhagur village of Nasik district of Maharashtra. So महाराष्ट्र स्टेट था, नासिक डिस्ट्रिक्ट था, बगूर विलेज था, एंड इनका जन्म हुआ था 28 मई 1883 को। ठीक है, इनका पूरा नाम भी दिया गया है विनायक दामोदर सावरकर। ओके, ही फोस्टेड रिवोल्यूशनरी आइडिया सिंस हिज चाइल्डहुड, बचपन से इनके दिमाग में आज़ादी के जो सपने थे पहले से ही थे। ही इस्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड मित्र मेला विच वॉज लेटर नोन एज अभिनव भारत टू गेन इंडिपेंडेंस। उन्होंने हमारे देश के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की, उसका नाम था मित्र मेला, जो बाद में जाके अभिनव भारत के नाम से ज़्यादा फेमस हुआ। The main objective of this organization was to free India from the British rule with the help of the armed revolt. Okay, तो लड़ाई लड़के वेपन्स के थ्रू हम लोग ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगा देंगे। ओके, ना आगे बढ़ते हैं। वीर सावरकर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू किंडल द फॉरेन क्लोथ्स, तो ये पहले इंडियन थे जिन्होंने फॉरेन के कपड़े चलाए थे। ही एक्वायर्ड अ स्कॉलरशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ श्याम कृष्ण वर्मा एंड वेंट टू द लंदन फॉर फर्दर स्टडी। इनको श्यामजी कृष्ण वर्मा जी से उनको हेल्प मिली एंड बाद में इन्होंने अपनी जो फर्दर स्टडी थी वो लंदन से कंप्लीट की। ओके, पॉइंट नंबर 7, वीर सावरकर रोट अ बुक टाइटल 1857 इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, सो ये बुक के बारे में हम लोग ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इट वॉज बैन इवन बिफोर द इट वॉज पब्लिश, तो इसको मतलब पब्लिशन से पहले ही बैन कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। ही वॉज अरेस्टेड इन 1910 फॉर हिज एसोसिएशन विद द रिवोल्यूशनरी ग्रुप ऑफ इंडिया हाउस एंड मूव टू द सेलुलर जेल इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सॉरी इंडिया हाउस, फिर मैंने डायरेक्टली एक पॉइंट स्किप कर गया। सिर्फ 1910 में क्या होता है, इनको इनके रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की वजह से इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। सावरकर वॉज सेंटेंस टू टाइम लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट डेट इज ऑफ 50 ईयर एंड मूव टू द सेलुलर जेल अंडमान निकोबार आइलैंड्स। इनको 2 बार आजीवन कारावास की सजा होती है, मे बी ब्रिटिशर्स के टाइम पे 25 ईयर्स का होगा, तो उनको टोटल 50 ईयर्स की सजा सुनाई जाती है। इट वॉज नोन एज अ काला पानी। Later, due to the poor health, he was kept under the house arrest near the Ratnagiri district of Maharashtra. Okay, आपको थोड़ा विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो रहा होगा, घास बहुत घनी है इसलिए। नाउ कहने का मतलब ये कि अंडमान निकोबार में तो इनको भेजा गया, लेकिन इनके हेल्थ इश्यूज के कारण इनको इनके जो नेटिव प्लेस है रत्नागिरी में वापस शिफ्ट कर दिया गया। वीर सावरकर डाइड ऑन 26 फरवरी 1966। डेट मीन्स ये इंडिपेंडेंस तो इंडिया का देख कर ही गए। That's a good thing.
Now friends, we are moving toward the next topic, that is the Veer Bhagat Singh. Okay, Bhagat Singh के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. Bhagat Singh was born on 28 September 1907 in Bhanga village of लायलपुर district in Punjab. So पंजाब के लायलपुर डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे एक भांगा नाम का गांव है, वहाँ पर भगत सिंह का जन्म होता है 28 सितंबर 1907 को. फ्रेंड्स, अब ये जो जगह है ना, भांगा विलेज लायलपुर, राइट नाउ इट इज़ इन पाकिस्तान. ओके, सो वो एक पंजाब इंडिया में भी है, तो सेम एक पंजाब पाकिस्तान में भी है. ठीक है, इंडिया में भी पंजाब है, पाकिस्तान में भी पंजाब है. एंड जिस पंजाब में इनका जन्म हुआ था, राइट नाउ इट इज़ इन पाकिस्तान. ओके, नंबर 2, ही स्टडीड यूरोपियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट एंड वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड द एनार्किस्ट एंड मार्किस्ट आइडियोलॉजी. ओके, सो इन्होंने यूरोपियन रिवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ली और इनको भी एनार्किस्ट और मार्किस्ट आइडियोलॉजी में सही लगती है. ओके, He became involved in the numerous revolutionary organizations and quickly rose through the rank of the Hindustan Republic Association to become one of its main members. उनके अंदर बहुत सारे इन्होंने बहुत सारे रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन का ये हिस्सा रहे थे और फिर बाद में इन्होंने अपनी एक पार्टी डेवलप की जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, एंड ये उसके मेन लीडर भी थे. ओके, नाउ ही came in contact with the Sukhdev, Bhagat Charan, यशपाल while he studied in Lahore National College. तो ये जब अपनी कॉलेज की स्टडी कर रहे थे तब इनका कांटेक्ट होता है सुखदेव, भगत चरण ने यशपाल से. लाहौर नेशनल कॉलेज, राइट नाउ इट इज इन पाकिस्तान. भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रो अ बॉम्ब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 8 अप्रैल 1928. सो भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया, लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका. इट वॉज द डेट 8 अप्रैल 1928. द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. इंडियन लोग कितनी भी डिमांड कर रहे हैं लेकिन ब्रिटिशर्स उनकी सुन नहीं रहे, तो वो सुने, लगता है वो बहरे हो गए थे, इसलिए ज़रा धमाके की जरूरत थी. एंड भगत सिंह हैज डिड. ओके, सो they could have escaped after throwing the bomb, but they stood there and shouted the slogan like इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, दुनिया के मजदूर एक हो. सो इनको पता था कि बम फेंकने के बाद जो अफरा तफरी का माहौल होता है उसमें वो लोग बच के बाहर निकल भी सकते थे, लेकिन उन्होंने जाना प्रेफर नहीं किया. और वो जब तक उन्होंने सामने से पुलिस के सामने सरेंडर किया कि और भी नारे लगाते रहे जोर जोर से, इनकलाब जिंदाबाद, दुनिया के सारे मजदूर एक हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, समथिंग लाइक दिस. ओके, they dispersed the pamphlet with the revolutionary message, fired shoot in the air and then surrendered themselves peacefully. ओके, तो उन्होंने कुछ पर्चे वर्चे फेंके थे, आपने अगर भगत सिंह की मूवी देखी होगी तो, एंड उन्होंने हवा में फायरिंग भी की, ठाएँ 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 जो भी है. एंड फिर बाद में पुलिस वाले आए तो अपने वेपन्स रख के पीसफुली उन्होंने सरेंडर भी कर दिया. भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु किल्ड द ब्रिटिश ऑफिसर सॉन्डर टू एवेंज द मर्डर ऑफ लाला लाजपत राय. ये जितने भी क्रांतिकारी थे ना, रिवोल्यूशनरीज थे, ये लोग लाला लाजपत राय को अपना आइडल मानते थे. एंड जब इन्होंने देखा कि एक ब्रिटिश ऑफिसर सॉन्डर ने लाला लाजपत राय को सिर पे लाठियाँ मार मार के उनको अधमरा कर दिया, जहाँ पे बाद में उनकी डेथ हो जाती है, तो ये इन तीनों ने डिसाइड किया कि इनकी मौत का बदला लिया जाएगा, एंड उन्होंने उनको मारा. द ट्रायो मीन्स इन तीनों को वॉज हैंग्ड ऑन 23 मार्च 1931. यानी इस तारीख को ये तीनों हमारे देश के लिए अमर हो जाते हैं. ठीक है, नाउ द ओनली 2 टॉपिक्स आर पेंडिंग, दैट इज चंद्रशेखर आजाद एंड श्यामजी कृष्ण वर्मा. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट इट. ओके, जस्ट ए मिनट. डन. हिज रियल नेम वॉज चंद्रशेखर सीताराम तिवारी. सो चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम क्या होता है? चंद्रशेखर, एज यूजुअल. सीताराम his father name and Tiwari his surname. Okay. Point number 2, he was born on 23rd July 1906 at the
भावरा village of Alirajpur district in Madhya Pradesh. So basically is belonging to the Madhya Pradesh. District was Alirajpur and भावरा गांव में इनका जन्म होता है 23 जुलाई 1906 में. Okay. He received the preliminary education in Kashi. He was nationalized in childhood. ओके तो इनको कांसी से अपनी शुरुआती एजुकेशन मिलती है, प्राइमरी टाइप की एजुकेशन. एंड बचपन से ये बहुत ही क्रांतिकारी ख्यालात के थे. नेशनलिस्ट तो पहले से ही थे. पॉइंट नंबर 4, चंद्रशेखर प्रैक्टिस इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. तो ये चंद्रशेखर जी हैं, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी द्वारा लॉन्च किया गया था, इसमें वो जाते हैं. When he was arrested for the first time, he was so young that the police did not have the handcuff of his side. ये इतने दुबले पतले थे मे बी कि इनके हाथ की साइज की हथकड़ी भी उनके पास नहीं थी. पॉइंट नंबर 6, इन द कोर्ट व्हेन ही आस्क्ड हिज नेम ही सेड आज़ाद. जब अदालत में उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही प्राउडली कहा आज़ाद. ही सेड दैट हिज फादर नेम वॉज फ्रीडम. उनके फादर का नाम फ्रीडम है. ही रेजिडेंस वॉज प्रूफ. ये जेल में रहते हैं. एंड आफ्टर डेट ही बिकम पॉपुलर एज ए आज़ाद. पॉइंट नंबर 7, he too participated in the train robbery at Kakori. 40 revolutionaries were arrested, but Azad managed to escape. The British government announced bounty to catch him. काकोरी जो ट्रेन का लूट हुआ था ना, उसमें भी ये एक्टिव थे. पर सारे के सारे 40 रिवोल्यूशनरीज पकड़े जाते हैं, लेकिन समहाउ ये बच के निकलने में कामयाब हो जाते हैं. He too participated in the train robbery of the Kakori. तो हो गया. पॉइंट नंबर 8, आज़ाद है टेकन द वो नॉट टू कॉट अलाइव बाय द ब्रिटिश अथॉरिटी. उन्होंने कसम खाई थी कि मैं कभी भी जिंदा पकड़ा नहीं जाऊंगा. ऑन 27 फरवरी 1936 आज़ाद वॉज सराउंडेड बाय द ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर इन अल्फ्रेड पार्क ऑफ इलाहाबाद. यू कैन राइट प्रयागराज ऑल्सो. सो ये बात है प्रयागराज में. एंड यहाँ पर एक अल्फ्रेड पार्क था. यहाँ पर ये मॉर्निंग में गए थे तो पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है. ओके. आज़ाद पुट ऑन अ ब्रेव फाइट सिंगल हैंडेडली एंड देन ही शूट हिमसेल्फ. पहले तो उन्होंने बहुत फाइट बैक करने का ट्राई किया, लेकिन जब उनको लगा कि मेरे पास सिर्फ 2-3 बुलेट बची हैं तो वो अपने आप को शूट कर लेते हैं. क्योंकि इन्होंने कसम खाई है कि मैं अपने आप को ब्रिटिशर्स के द्वारा जब तक मैं जीऊँगा, आज़ाद जीऊँगा, मुझे कभी कोई ब्रिटिश वाला पकड़ नहीं सकता. जब उनको लगा कि मैं पकड़ा जाने वाला हूँ तो उन्होंने अपने आप को मार देना ही बेटर समझा. ही सेड दैट द पुलिस इज सो स्कैर्ड दैट आज़ाद that they shot 2-3 bullets into his body to confirm his death before he stepped closer to him. ब्रिटिशर्स इनके पास जाने से भी घबरा रहे थे. एंड ये ब्रिटिशर्स इतने इनसे डरे हुए थे कि इनकी डेड बॉडी पे 2-3 गोलियां कंफर्म चला के देखी कि कहीं उठ के हमको ना मार दें. ठीक है. सो दिस इज अवर ब्रेव रिवोल्यूशनरी चंद्रशेखर आज़ाद. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, डेट इज श्यामजी कृष्ण वर्मा. ओके. ये एक ऐसे इंडियन थे जो भले इंडिया में नहीं रहते थे लेकिन काम इंडिया वालों के लिए करते थे. ओके. श्यामजी कृष्ण वर्मा वॉज बॉर्न ऑन 4 अक्टूबर. ओके. अभी जस्ट पास ऑन हुई है. ऑन 1857 इन मांडवी विलेज ऑफ कच्छ. सो कच्छ के मांडवी विलेज में इनका जन्म होता है 4 अक्टूबर 1857 के दिन. ही वॉज अ पायनियर ऑफ द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी अब्रोड. ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. तो ये एक पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने देश के बाहर जाके देश वालों के लिए कुछ किया. ओके. एंड ये बता दूं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े भी हुए थे. ही प्लेड अ वाइटल रोल इन द एस्टेब्लिशिंग द इंडिया होम रूल सोसाइटी इन द लंडन 18 फरवरी 1905. तो अपनी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी को ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए इन्होंने लंदन में ही एक इंडियन होम रूल सोसाइटी की इस्टेब्लिशमेंट की. इट्स पॉइंट नंबर 4, its office was in the house and it was given the name India House. For the propagation of his institution, he started the magazine entitled India Sociologist. तो पहली बात तो ये कि उन्होंने इस जो जगह थी जहाँ से अपनी एक्टिविटी करते थे उसको इंडिया हाउस नाम दिया था. एंड ये मतलब अपनी मैगजीन भी उन्होंने चला रहे थे साथ में, इंडियन सोशलिस्ट. Now, श्यामजी कृष्ण वर्मा associated with the वीर सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल धिंगरा, सरदार सिंह राणा, मैडम कामा in the revolutionary activity. He arranged scholarship for Indians. तो जितने भी मैंने अभी नाम पढ़े ना, ये सब मतलब श्यामजी कृष्ण वर्मा के मोर और द लेस फ्रेंड्स थे.
Okay, now in 1909 Madanlal Dhingra saw dead Sir William Willey near the Tarafgal Square in London, for which he was hanged to death. So तरफगल नाम की जगह पर ये सर विलियम विली को मार देते हैं मदनलाल धिंगरा, ये भी उनको बाद में फांसी की सजा होती है. फीलिंग अनसेफ इन लंदन, श्यामजी कृष्ण वर्मा शिफ्टेड टू पेरिस. जब उनको लगा कि लंदन इज नाउ नॉट सेफ फॉर मी, तो वो कहाँ से चले जाते हैं? वो चले जाते हैं पेरिस में. ठीक है. एंड आफ्टर सम टाइम ही शिफ्टेड टू द स्विट्जरलैंड. बराबर. इसके बाद ये स्विट्जरलैंड में आते हैं. ही डाइड इन 1930. तो 1930 में इनकी दुखद मौत हो जाती है. ओके. सो स्टूडेंट्स, दिस आर योर चैप्टर नंबर 5 जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है. एंड आई होप आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा. ओके. सो यू गाइस आर अमेजिंग, एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर लिसनिंग.